हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से आने वाली नई गाइडलाइंस के बारे में, जो कि लोन के रिगार्डिंग आ रही है। अब अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो वरना आपने लोन लिया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स होने वाली हैं। एंड चिंता मत करना, आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाले हैं। सारे यहाँ पर जो भी अपडेट्स हैं इसमें यूजर्स की बेनिफिट्स होने वाले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बैंक्स का फ़ायदा हो रहा है या फिर एनबीएफसीज का फ़ायदा हो रहा है। सब ये जो अपडेट्स हैं फिर काफ़ी अच्छी अपडेट्स होने वाली हैं आपके यहाँ पर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। उसके अलावा रिकवरी एजेंट्स के अलावा काफ़ी यहाँ पर बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो आरबीआई ने यहाँ पर निकाली हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने लोन लिया हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो देखनी आपके लिए मस्ट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा 2024 में कौन सी यहाँ पर बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। 15 दिन रह गए सिर्फ 2024 को स्टार्ट होने में। तो दोस्तों ये जो अपडेट्स हैं यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, 15 दिन लगा लो। इसमें जो अपडेट्स हैं यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी एंड उसके बाद से आपकी जितनी भी नई अपडेट्स हैं उसके बाद जब आप लोन लेने जाओगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पहली अपडेट की, जो कि होने वाली है आपके फ़ी एंड चार्जेस के रिगार्डिंग। अब दोस्तों किसी भी एनबीएफसी से यहाँ पर आप लोन लेने जाते हो, जो भी दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के अलावा बोल रहा हूँ मैं, जो भी आप लोन लेने जाते हो अगर आपने उसकी रीपेमेंट नहीं करी होती टाइम पे तो उसमें आपको काफ़ी यहाँ पर हाई चार्जेस लग जाते हैं। उसमें दोस्तों आपको इंटरेस्ट लगता है, ऊपर से आपको यहाँ पर फ़ी लगती है, लेट फ़ी लगती है। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग चार्जेस आपके ऊपर लगा देते हैं। मान लो आप सिर्फ यहाँ पर 1 महीना भी लेट हो गए अपने लोन की पेमेंट की रीपेमेंट करने में तो दोस्तों ये जो एनबीएफसीज होती हैं आपको यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर इंटरेस्ट लगा देती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ी लग जाती है, चार्जेस लग जाते हैं। काफ़ी सारे चार्जेस लगाने के बाद आपको ऐसा लगा लो कि आपके जो अमाउंट है उसको यहाँ पर डबल करके रीपेमेंट उसकी करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट निकाली है कि अब यहाँ पर कोई भी फ़ी एंड चार्जेस नहीं लगा करेंगे। कोई भी जो एनबीएफसीज हैं आपसे यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर फ़ी एंड चार्जेस नहीं ले पाएंगी। अब यहाँ पर कोई भी लेट फ़ी है यहाँ पर चार्जेस नहीं लगाने वाले। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा गया था, यहाँ पर लोग ले लेते थे। मान लो यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन लोगों ने ले लिया, उसके बाद दोस्तों अगले महीने उनको यहाँ पर 20,000 की रीपेमेंट करनी है, 25,000 रुपये की रीपेमेंट करनी है। इतनी ज़्यादा उनको रीपेमेंट करनी पड़ जाती थी सिर्फ यहाँ पर 1 महीने लेट होने के चक्कर में। तो दोस्तों अब आरबीआई ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है ना। अब आपको यहाँ पर फ़ी एंड चार्जेस कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ा दें इस चीज़ को। मान लो अगर आप 10% इंटरेस्ट रेट पे करते थे तो उसके अलावा यहाँ पर आपको 20% पे करना पड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही नहीं होता है कितनी यहाँ पर फ़ी लगने वाली है, कितने चार्जेस लगने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगा देते थे आपको ये एंड उसकी रीपेमेंट आपको करनी पड़ती थी। जितना भी ज़्यादा आप लेट होते रहते थे उतना ज़्यादा आपके ऊपर कर्जा बढ़ता रहता था। एंड उस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग तो रीपेमेंट नहीं करते इस डर से कि मुझे यहाँ पर 10,000 का मैंने लोन लिया था, 40,000 उसकी रीपेमेंट मैं क्यों करूँ। तो दोस्तों इसी केस में यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया है, फ़ी एंड चार्जेस को इसको रिमूव कर दिया है। एंड अब सिर्फ यहाँ पर यही होगा कि आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट रेट हो सकता है यहाँ पर बढ़ जाए, लेकिन आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतने ज़्यादा चार्जेस अब आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। मान लो अगर आपने यहाँ 10,000 का लोन लिया था तो मैक्सिमम यहाँ पर 12-13 हज़ार रुपये आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर ठीक होने वाला है अगर आप यहाँ पर लेट रीपेमेंट भी करते हो तो। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मैंने आपको एनबीएफसी के यहाँ बिहाफ से बताया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हो, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ करके उसकी रीपेमेंट नहीं की है तो उस केस में दोस्तों आपको यहाँ पर लेट फ़ी चार्जेस ये सब लग सकते हैं। ये सिर्फ आपको एनबीएफसी के बिहाफ पे बताया है। तो दोस्तों एनबीएफसी के ऊपर ये रूल लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों एनबीएफसी जो होती थी आपकी कोई भी ऐप यहाँ पर हो सकती थी। यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड केस में क्या होता है, केस में कि आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कंपनी या बैंक्स लगा लो वही आपको क्रेडिट कार्ड देती हैं। बहुत यहाँ पर कम क्रेडिट कार्ड आते हैं, लेकिन दोस्तों एनबीएफसी आप देख पाते होंगे काफ़ी सारी यहाँ पर ऐप्स होती हैं, ये कुछ भी अपने चार्जेस लगा देती थी। दोस्तों उस केस में काफ़ी लोग फंस जाते थे। इसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने एक्शन लिया है कि अब आपको कोई भी लेट पेमेंट या फिर यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपडेट है। अब यहाँ पर सेकंड अपडेट की बात कर लेते हैं। ये जो अपडेट है लास्ट ईयर ही आ गया था, यानी कि 2023 के अंदर ही आ गया था। लेट आया था लेकिन दोस्तों आ गया था ये अपडेट, जिसके अंदर यहाँ पर बोला गया था कि कोई भी एनबीएफसी जो है आपका डाटा स्टोर नहीं कर सकती। आपका डाटा स्टोर करके वो क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट वगैरह को यहाँ पर कॉल कर देंगे, उनको आपको यहाँ पर डिफेम करेंगे, उनके आगे बोलेंगे कि इन्होंने हमारी रीपेमेंट नहीं की है। ये सब सीन दोस्तों चलते थे जब भी आप लोन लेते थे, उसकी आप रीपेमेंट नहीं कर पाते थे। आपका डेटा उनके पास होता था, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह होती थी, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वहाँ पर उनके पास होती थी ऑलरेडी। उस केस में दोस्तों ये काफ़ी फ़ायदा उठाती थी इस चीज़ का। काफ़ी यहाँ पर आपको ब्लैकमेल करते थे, काफ़ी यहाँ पर आपको हार्म पहुँचाने की ट्राई करते थे कि हमारा लोन अगर आपने रीपेमेंट इसकी नहीं की है तो हम आपके साथ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये बताने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, आपको खुद ही पता होगा। काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी यहाँ पर बुरी बुरी चीज़ें हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस केस में यहाँ पर आरबीआई ने ऑलरेडी ये चीज़ अनाउंस की हुई थी
कि अगर कोई भी लोन लेता है तो दोस्तों यहाँ पर एनबीएफसी अब उसका डाटा को स्टोर नहीं कर सकती हैं। अब दोस्तों वो डाटा स्टोर करती हैं। दोस्तों ये क्या हुआ था कि 2023 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन दोस्तों कोई भी एनबीएफसी इस चीज़ को नहीं मान रही थी। अगर आपने लोन लिया भी हो उस केस में दोस्तों क्या हुआ कि आपके यहाँ पर रिलेटिव के पास क्या पता कॉल आ भी गई हो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर कंपनीज़ हैं वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन दोस्तों 2024 में ये फॉलो भी होने वाला है। अगर आप किसी भी एनबीएफसी से लोन लोगे तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी यहाँ पर ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह को कॉल नहीं कर सकता, आपका डेटा ही नहीं स्टोर कर सकते हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो दोस्तों उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट लिखवा सकते हो एंड उससे उस कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर कंपनी को भी कंपनसेशन वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। तो अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ करेगी तो उसमें यहाँ पर आप तो कर नहीं पाएगी वैसे, तो अगर कुछ करेगी भी तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट लिखवा सकते हो। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है कि आपका डाटा यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। अगर ये स्टोर करने की ट्राई भी करते हैं, ऐसा कुछ करते भी है, तो इनके अगेंस्ट अब एक्शन लिया जाएगा, जो कि दोस्तों अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोगों को इस चक्कर में काफ़ी यहाँ पर चीज़ें भुगतनी पड़ी हैं, इसलिए दोस्तों ये जो अपडेट है आरबीआई ने इसको स्ट्रिक्टली कर दिया है। स्ट्रिक्टली अपडेट जो है यहाँ पर लाई गई है 2024 के अंदर, ये अपडेट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो दोस्तों ये पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है 2024 में भी स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपने पहले से भी लोन ले रखा है या अगर आप यहाँ पर बाद में भी लोन लेने का सोच रहे हो तो दोस्तों आपके ऊपर ये अपडेट रहेगी, पहले से भी लोन वालों के ऊपर रहेगी कि अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी एनबीएफसी जो है आपका डाटा स्टोर नहीं कर सकती एंड आपके रिलेटिव वगैरह को कॉल नहीं कर सकते वो। थर्ड जो आपकी अपडेट है वो है रिकवरी एजेंट्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आपको पता होगा रिकवरी एजेंट्स कैसे आपसे आके यहाँ पर बदतमीज़ी करते हैं, कोई तो यहाँ पर आके मार पिटाई भी करते हैं, उसके अलावा दोस्तों गाली वगैरह देते हैं, पूरे मोहल्ले के सामने, गली मोहल्ले के सामने आपकी बेइज्जती करने की वो ट्राई करते हैं। अगर आपने लोन की रीपेमेंट नहीं की हो तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल ही इलीगल है। इसके अगेंस्ट भी दोस्तों आरबीआई ने एक्शन ऑलरेडी लिया हुआ था, जहाँ पर आरबीआई ने बोला हुआ था कि 2023 के अंदर ही रिकवरी एजेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो दोस्तों आपकी बिना परमिशन के आपके घर तक भी नहीं आ सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनीज अभी भी ये सब चीज़ कर रही हैं कि रिकवरी एजेंट्स आपके घर पर आ भी रहे हैं, आपसे बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, या फिर दोस्तों मोहल्ले के सामने आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो दोस्तों इस केस में भी जो रूल्स हैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर पर भी पहुँच जाता है तो दोस्तों उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स को यहाँ पर हक ही नहीं है कि वो आपके घर पर आ जाए बिना आपकी परमिशन के। अगर आप उनको परमिशन दे देते हो कि हाँ आप मेरे घर पर आके मुझसे रिकवरी कर सकते हो यहाँ पर लोन की, तो दोस्तों उसी केस में वो आपके घर पे आ सकते हैं। अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से वो आते हैं आपके घर में तो दोस्तों यहाँ पर उसके रिगार्डिंग आप केस कर सकते हो, वरना दोस्तों यहाँ पर उनकी जाके कहीं भी कंप्लेंट कर सकते हो। ये दोस्तों फॉलो होने चाहिए थे 2023 के अंदर, लेकिन दोस्तों फॉलो नहीं किया गया एनबीएफसी के द्वारा। अब ये जो है इसके रूल्स यहाँ पर स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो रिकवरी एजेंट्स अगर आपके घर पर आता है तो पहले तो दोस्तों वो आएगा ही नहीं, अगर ऐसे केस में आ भी जाता है तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट लिखवा सकते हो एंड दोस्तों स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा कि रिकवरी एजेंट्स ऐसे कैसे आपके घर पे आ गया बिना आपकी परमिशन के। अगर आप उनको खुद बुलाओगे कि हाँ आप मेरे घर पे आके पैसे कलेक्ट कर सकते हो तो दोस्तों उस केस में आके वो पैसे कलेक्ट कर सकते हैं आपके पास से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रीपेमेंट नहीं की हो तो आपके घर पे आके आपको गाली वगैरह दे, तो दोस्तों ये चीज़ इलीगल है। आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाली है। तीनों जो मैंने अपडेट्स बताई है तीनों आपके हक में हैं एंड दोस्तों तीनों ही अपडेट मुझे काफ़ी यहाँ पर अच्छी लगी। इलीगल तरीके से तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप वैसे भी कोई लोन लेते हो तो दोस्तों उसकी रीपेमेंट आप कर दिया करो। इसके चक्कर में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं, तो इससे अच्छा है आपने छोटा मोटा जितना भी आपने लोन अमाउंट लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट आप कर दो एंड उसके बाद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी इस केस में अगर कुछ होता भी है तो दोस्तों उसके अगेंस्ट आप एक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने भी एक्शन ले लिया है। तो दोस्तों कंप्लेन अगर कर सकते हो अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोन की रीपेमेंट कर देते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कुछ भी लोन लेते हो तो दोस्तों उसकी रीपेमेंट टाइम पे कर दिया करो। इसके अलावा दोस्तों ये अपडेट्स ही 2024 के अंदर जो कि आपके लोन्स के रिगार्डिंग आ रही हैं। अगर इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।